नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान का आज अंतिम दिन रहा, यानी हरेली का दिन। आज से पहले 6 जुलाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश दिया था कि राज्य भर के आवारा मवेशियों को गौठान पर ले जाएं, ताकि कृषि और कृषि कार्य प्रभावित न हो। लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों की उदासीनता ने मुख्यमंत्री के अभियान पर पलीता लगा दिया। हम लगातार इस खबर को दिखाते आ रहे हैं कि सड़कों पर विचरण कर रहे इन मवेशियों को गौठान क्यों नहीं ले जाया जा रहा है। आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं, जहां ये मवेशी बेखौफ होकर विचरण कर रहे हैं और वाहन चालकों को खौफ में डाल रहे हैं। कई बार मवेशी को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अगर अधिकारी कर्मचारी गंभीरता से मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करें तो अभियान की सफलता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही सड़कों पर वाहन चालकों के साथ मवेशी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हजारों गौठान बनाने का दावा करने वाली ये सरकार वहां तक मवेशियों को पहुंचाने में बार बार विफल क्यों हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, AINS। छत्तीसगढ़ के पहले और पारंपरिक त्योहार हरेली की धूम प्रदेश भर में देखने को मिली। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास को विशेष रूप से सजाया गया। सजावट देखकर वो किसी गांव से कम प्रतीत नहीं हो रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सपरिवार हरेली त्योहार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भौरा चलाया, गेड़ी चढ़ी और कृषि यंत्रों की पूजा भी की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपने निवास की पालतू गाय की पूजा की, साथ ही प्रदेश में अच्छी फसल और सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई भी दी। हरेली तिहार केवल गेड़ी चढ़े तिहार नो है। हरेली तिहार मनाया बर सबसे जरूरी, कोई भी तिहार मनाए तो मन में उत्साह होना चाहिए, और उत्साह बनाए बर वो वातावरण हमन देख आवश्यकता है। और वातावरण बनते जब किसान के मजदूर के घर में समृद्धि आती, ओकर घर खुशहाली रहती, घर में पैसा के कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, अनाज के कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, पशुधन के अभाव नहीं होना चाहिए। तब ये तिहार ल सब मनाथन हमन। हरेली त्योहार में मुख्यमंत्री का परिवार भी शामिल हुआ। सभी ने रैचूले में झूला भी झूला और एक दूसरे से मुलाकात भी की। बिलासपुर के अरपा नदी में 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोनी क्षेत्र से 5 बच्चियां अरपा नदी में नहा रही थीं, लेकिन तेज बहाव के चलते 3 बच्चियां पानी में डूब गईं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को नदी से बाहर निकाला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच की जा रही है। कुनी थाना क्षेत्र के सिंदरी गांव में 5 बच्चे नहाने गए थे अरपा नदी में, जहां पानी में डूबने से 3 बच्चियों की, पूजा पटेल, रितु पटेल तथा धनेश्वरी पटेल की मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा द्वारा सावन उत्सव भी सेलिब्रेट किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। महिला मोर्चा की सदस्यों ने मिलकर डांस भी किया और प्रदेश की जनता को हरेली और सावन की बधाई दी। महिला मोर्चा आज हरेली त्योहार मना रहे कार्यालय में, कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में, और हमारी बहनों के बीच एक कंपटीशन रखे, प्रतियोगिता, ताकि छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में आए और हरेली त्योहार हम सब मनाए। तो भोले बाबा की कृपा रहेगी हम सब पर, प्रदेश खुशहाल रहेगा, यही शुभकामनाएं हम सब। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी प्रदेशवासियों को पहले त्योहार की बधाई दी और प्रदेश के सुख शांति की कामना की। इस मौके पर अरुण साव ने भी गेड़ी चढ़कर लुत्फ उठाया। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। हरेली त्योहारों की शुरुआत है। किसान को समर्पित ये त्योहार है।
और आज पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, किसान भाइयों को हरेली की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ के सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर हैं। उनकी एक सूत्रीय मांग है नियमितीकरण। कर्मचारियों का कहना है कि जिस नियमितीकरण का वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई है, उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए। इधर भारतीय जनता पार्टी संविदा कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कह रही है। संविदा कर्मचारियों के धरने पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पहुंचकर उन्हें खुला समर्थन दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने वनों के संवर्धन और संरक्षण सहित वनवासियों के उत्थान हेतु समन्वित होकर कार्य करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि आगामी 9 अगस्त को तेंदुपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का लाभांश वितरण 466 करोड़ हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। बैठक में अधिक से अधिक पौधारोपण को लेकर भी सहमति बनी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में धर्मांतरण हो रहा है और आगे भी होगा। इसके लिए उन्होंने कांग्रेसियों की विकृत मानसिकता को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के संगठन में या फिर सत्ता में कोई भी बदलाव हो, धर्मांतरण की गति कम नहीं होगी। किसी के बनने या नहीं बनने से धर्म परिवर्तन की गतियों में कोई फर्क नहीं आएगा। असली फॉल्ट तो डीएनए में है ना। आज जो बैठक शुरू हो रही है उसमें शिवसेना भी है और मुस्लिम लीग भी है। तो कांग्रेस के चिंतन ही विकृत चिंतन है और हमारी चिंतन धारा स्पष्ट है। आप हमको दुनिया भर के आरोप लगाते हैं, आप सांप छुछुंदर दोनों पाल रहे हो, तो आप धर्मनिरपेक्ष हो, तो आपका डीएनए ही गलत है, विकृत है सोच मानसिकता। तो उनसे किसी तरह की अपेक्षा, वैचारिक अपेक्षा नहीं होती। धर्मांतरण हो रहा है, होगा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा पारंपरिक त्योहार हरेली मनाए जाने पर कांग्रेस ने बयान दिया कि 15 सालों में इन्हें छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों और संस्कृति की याद क्यों नहीं आई। अब वे हमारी नकल करके हरेली का त्योहार मना रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के आने के बाद हरेली का त्योहार मनाया जाने लगा हो। ये पहले से ही मनाया जाता रहा है। देखिए, भूपेश बघेल जी दिखावा ना करें। हरेली का त्योहार भूपेश बघेल जी के आने के बाद मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा मैंने कहा, कि समृद्ध है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बड़ा उत्साह से, परंपरागत ढंग से मनाता है। उसी तरह से हम मना रहे हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि हरेली पर्व को छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन किस पारंपरिक त्योहार को प्रमोट करना चाहिए, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री और मंत्री ही नहीं जानते। संस्कृति क्या है, इसको भूपेश बघेल जी से या उनकी सरकार से हमको सीखने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्रों में संस्कृति के बहुत सारे आयाम हैं। सिर्फ हरेली भर एक आयाम नहीं है, समझ रहे हैं ना। दुर्ग जिले में या कुरुड्डी में जो घटनाएं घटती हैं वो प्रदेश का नहीं हो सकती। प्रदेश में जो बड़ी बड़ी चीजें संस्कृति के संवाहक है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ देश दुनिया में जाना जाता है, उसको कांग्रेस या कोई कांग्रेसी जानता भी नहीं। समझ रहे हो ना, जानता भी नहीं। हरेली को बच्चा बच्चा जानता है, हर किसान जानते हैं। उसको प्रहसन की तरह प्रमोट करने की क्या जरूरत है। जो चीजें प्रमोट करने की जरूरत है उनको प्रमोट करना ही ये नहीं जानते भूपेश बघेल जी और उनके संस्कृति मंत्री ना उनके झब्बू लोग को। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।